Hi everyone, this is Prerna, and before starting a video or particular story, I think I should introduce myself. So, as I have already said that I am Prerna, and currently I am residing in Delhi. And this story which I am going to share, it revolves around my house, like मेरे पुराने वाले घर की स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. एंड while sharing it I just want to clear it out कि मैं कोई भी superstition spread नहीं करना चाहती कि ऐसा कुछ होता है, but it is the actual thing which actually happened to our family. So let's start it. तो स्टोरी ऐसी है कि एक घर जो मेरी मम्मी पापा ने 2000 में लिया था, एंड दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड दैट हाउस ओनली. तो मेरी मम्मा एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी. तो माई फादर डिसाइडेड कि वो उस सिटी पे मूव करेंगे जहाँ पे मम्मी की पोस्टिंग थी. तो लाइक 3 to 4 years वो एक रेंटेड अपार्टमेंट्स और रेंटेड रूम्स में रहे, और फाइनली दे डिसाइडेड कि अब उन्होंने इनफ सेव कर लिया है टू बाय अ हाउस. तो दे एंडेड अप बाइंग दिस हाउस विच इज़ नेक्स्ट टू आवर रिलेटिव्स हाउस जो वहाँ पे ऑलरेडी रहते थे. और उनका ऐसा क्राइसिस था कि उनके पेरेंट्स उन लाइक जो हमारे रिलेटिव थे उनके जो पेरेंट्स थे उनकी डेथ हो गई थी. एंड माई मॉम एंड डैड डिसाइडेड कि हम उधर जाके रहेंगे जस्ट बिकॉज कि उनको भी हेल्प हो जाएगा और हमको भी अपने रिलेटिव्स के पास पे एक घर मिल जाएगा, जिससे नई सिटी पे नई एरिया पे रहने में हमें भी आसानी होगी. तो दे बाय दैट पर्टिकुलर हाउस जो उनके घर के बिल्कुल नेक्स्ट पे था. एंड okay, I'm so sorry in fumbling a lot, and if I fumble a lot, although I am going to do so because this is going to be my first video, so please bear with me and please excuse me for that. So let's back to the story now. So yeah, so they ended up buying that particular house. एंड जब उस घर का गृह प्रवेश था तभी मेरी मम्मा से वो पर्टिकुलर उनकी माता रानी की मूर्ति थी जो मेरी मम्मी बचपन से जिनकी पूजा करती आ रही थी, वो पूजा घर पे स्थापित करते ही टूट गई. एंड माई मॉम वॉज स्कैर्ड लाइक हेल. तो उन्हें लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जिस 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 मूर्ति पे जिस माता रानी पे वो इतना भरोसा करती थी वो एकदम से कैसे कैसे टूट गई. तो माई मॉम वॉज लाइक कि यहाँ कुछ गड़बड़ है और वी शुड शिफ्ट टू द अदर हाउस. पर वो ऑलरेडी पूरा पैसा, पूरा इनकम, पूरी सेविंग उस पर्टिकुलर हाउस पे लगा चुके थे मेरे पेरेंट्स. तो दे डिसाइडेड टू रिसाइड देयर ओनली. तो एंड दे डोंट हैव एनी ऑप्शन. सो उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि हम प्रॉपर एक पंडित जी को बुलाएंगे जो पूरा वास्तुशास्त्र देखेंगे और बताएंगे, ऐसा कुछ होते हैं जो कि बताएंगे कि सही है कि नहीं है. तो आफ्टर गेटिंग अ रिकग्निशन लाइक अप्रूवल फ्रॉम लॉट्स ऑफ द पीपल लाइक पंडित जी वगैरह, तो उन्होंने बोला कि हाँ आप यहाँ पे रह सकते हैं और ये पूरा घर आपका वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी सही है और आप यहाँ पे रिसाइड कर सकते हैं, आप यहाँ पे रह सकते हैं. तो माई मॉम एंड डैड वाज लाइक कि ओके इफ़ इट्स गुड कि यहाँ सब ठीक है, तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ चीज़ें रही होंगी जिसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ, मतलब कुछ हो सकता है, ऐसे ही नॉर्मल भी कुछ हो सकता है. बट दैट वॉज नॉट द थिंग. और उधर से एक रियल स्टोरी, एक रियल फेस उस घर का दिखना शुरू होने वाला था. विद इन 3 to 4 months ओनली माई चाचू, उनकी डेथ हो गई और उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया. एंड यू वर थिंकिंग कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लोग करते हैं अपने यंग एजेस में ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट, और सॉरी एम्प्लॉयमेंट नहीं, इट्स अनएम्प्लॉयमेंट एंड लॉट्स ऑफ पर्सनल इश्यूज़ टू. बट ऐसा नहीं था, इतना भी कुछ घर की कंडीशन ख़राब नहीं थे. बट स्टिल ही ही एंड अप गिविंग his life. और so this was the first that death which happened in that house. उसके बाद ये डेथ का सिलसिला हर 5 एक साल पे चलता रहा, 5 साल पे चलता ही रहा और वो कभी रुका नहीं. एंड उसके बाद जो बट हम उस घर को तब तक नहीं छोड़ पाए जब तक हमने 5 लोगों को नहीं खो दिया. हम उस घर को छोड़ ही नहीं पाए. लाइक समथिंग वॉज देयर कि जो हमें उधर स्टिक रख रहा था. और यू विल नॉट बिलीव इट बट माई मॉम वॉज लॉट इन टू पूजा पाठ. बट जब हम उस घर पे गए
जब हम उस घर पे रहने लगे तो मेरी मम्मा ने पूजा पाठ करना छोड़ दिया, और इट वॉज नॉट नॉर्मल फॉर हर, क्योंकि वो बचपन से पूजा करती आ रही हैं, वो बचपन से प्रेयर्स करती आ रही हैं, तो उनको वो चीज़ नॉर्मल नहीं लगी, और उनको लगा कि कुछ तो है जो उनको ये सब करने से रोक रहा है। देन 18 years टू रियलाइज़ कि हाँ सच पे कुछ है। लाइक मेरी मॉम वॉज यूज टू से कि वहाँ पे कुछ है, बट वी वर लाइक कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। और तो दैट वन इंसिडेंट वॉज दैट कि जब एक फैमिली मेम्बर की तबीयत ख़राब थी उस घर पे, तो वी वर रिसाइडिंग नेक्स्ट टू आवर किचन, ठीक है, एंड किचन के बगल पे हमारा एक रूम है। तो मैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा, हम उस पर्टिकुलर रूम पे ही सोते थे। तो हम वहाँ पे सो रहे थे, और एकदम से जो बर्तन की टोकरी होती है, लाइक उस टाइम पे बर्तन से भरी हुई जो टोकरी होती है, वो पूरी की पूरी नीचे गिर गई, लाइक प्लेटफॉर्म से वो नीचे गिर गई। एंड उधर से, मतलब इट वॉज काइंड ऑफ ओपन किचन, तो वहाँ से ऊपर जाने के लिए भी जो स्टेयर्स थी वो कनेक्टेड थी। तो वो टोकरी गिर के लाइक 15 to 20 स्टेयर्स ऊपर उस टोकरी के बर्तन मिले। लाइक अगर प्लेटफॉर्म यहाँ पे है तो लाइक हमें बर्तन जो मिले वो इधर मिले, तो यू कैन इमेजिन इट आउट कि कैसा रहा होगा और कैसी चीज़ें रही होंगी। बट माई फादर सॉ समथिंग एट दैट पॉइंट ऑफ अ टाइम, बट उन्होंने रेसिस्ट किया कि नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। और वो एक कैट थी, वो एक बिल्ली थी जिसने वो बर्तन को गिरा दिया। बट लिटरली वो रात के 3 बजे ये इंसिडेंट हुआ, और वो दिवाली का नेक्स्ट डे था, एंड वी गॉट स्केयर्ड अ लॉट। और उसके कुछ ही टाइम बाद, लाइक 3:30 बजे करीब, माई मॉम सेड कि उनको वो सब लोग दिख रहे हैं, वो सारे फैमिली मेम्बर्स और वो सारे लोग जो उस घर पे मरे हैं। तो दैट वाज दैट वाज दैट वाज द इंसिडेंट जहाँ पे मैं, जो 16 years की उस टाइम पे थी, मैं डरने लगी। मेरे को लगा कि कुछ तो है जिसकी वजह से ऐसा मम्मा बोल रही हैं। बट माई डैड इज़ लाइक कि ऐसे मत करो, पेशेंटली बात करो, बच्चे डर जाएंगे, रात का टाइम है, एंड वी हैव नो अदर ऑप्शन अदर देन लिविंग इन दैट पर्टिकुलर हाउस। तो मेरे पापा ने बोला, और ये इंसिडेंट तब का है जब वो आखिरी फैमिली मेम्बर उस घर पे मरने वाला था, और उसके 4-5 दिन बाद ही वो फैमिली मेम्बर मर गया। तो दिस वॉज अ पर्टिकुलर स्टोरी विच आई रियली वॉन्ट टू शेयर इट आउट विथ यू। एंड आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है, आई डोंट नो, बट इट हैपेंड टू अस, लाइक हुआ है ये हमारे साथ। मेरे पापा ने देखा है कुछ चीज़ जो वो बताते नहीं है अभी तक भी। ही गॉट स्केयर्ड ऑफ टेलिंग दोज थिंग्स, बट वहाँ पे कुछ तो निगेटिव एनर्जी थी। लाइक आई एम नॉट सेइंग कि वहाँ पे भूत प्रेत था या कुछ था, बट वहाँ पे कोई नेगेटिव एनर्जी थी जो वहाँ रिसाइड करती है और करती थी, आई डोंट नो। बट आई जस्ट वॉन्ट टू से टू एवरी वन आउट देयर कि अगर आप कोई भी घर खरीद रहे हैं तो प्लीज़ चेक दैट पर्टिकुलर हाउस बिफोर बाइंग अ हाउस फॉर यू एंड योर फैमिली। क्योंकि कुछ जगह होती हैं जो शायद आपके लिए सही नहीं हो, तो प्लीज़ उस घर का बैकग्राउंड, उस घर की पुरानी वाइब्स, पुराने लोग कैसे डिसाइड करते थे, ओनर्स के साथ क्या हुआ, ये सब आप देख के ही एक पर्टिकुलर हाउस को ख़रीदें। और दिस वॉज नॉट द इंसिडेंट जो हमारे साथ हुआ, उससे पहले भी जो ओनर थे उस घर के, उनके भी केवल 2 फैमिली मेम्बर्स बचे हैं, और बाकी सब लोग उस घर पे मर गए हैं। और ऐसा नहीं है कि दैट हाउस डिडंट गिव अस मनी, लाइक उसने बहुत सारा पैसा हमें दिया है, बहुत सारी सक्सेस दी है, बहुत सारा पैसा दिया है, बट जितना भी पैसा उस घर से में रहने के टाइम पे मेरे पेरेंट्स ने कमाया, वो एक भी सही डायरेक्शन पे नहीं लगा। और आई एम नॉट सेइंग दिस इज़ बिकॉज ऑफ माई दैट हाउस, बट ये भी हो सकता है ना कि मेरे पेरेंट्स एक अच्छे इन्वेस्टर्स नहीं थे,
बट इट वॉज इन द केस। उस घर पे कुछ ऐसी चीज़ें थी जो उनको डाइवर्ट कर रही थी कि आप अच्छी चीज़ें मत करें, आप ये चीज़ें करें, वो चीज़ें करें। और उस घर से निकलना हमारे लिए इतना आसान था ही नहीं। लाइक आफ्टर द डेथ ऑफ द 5 फैमिली मेम्बर्स आउट देयर, उसके बाद भी इतना आसान था नहीं हमारे लिए उस घर से निकल पाना। बट हम निकले क्योंकि हमने वो सारी चीज़ें करी जो उस घर को पसंद नहीं थी शायद। जो जो मेरे फादर ने बहुत ज़्यादा चैंटिंग, बहुत ज़्यादा प्रेयर्स करना स्टार्ट किया, पर उसमें भी बहुत रुकावट आती थी। उसमें भी ऐसा लगता था कि इफ़ साउंड्स ख़राब हुए हैं, लाइक उस घर पे 3 साउंड्स ख़राब हुए हैं जो मेरे पापा दिन भर चैंटिंग चला के रखते थे, जो एनर्जीज़ और जो वाइब्रेशंस को कंट्रोल पे करने के लिए। और वो 3 स्पीकर्स, लाइक छोटे छोटे स्पीकर्स, वो ख़राब हुए हैं उस घर पे। और विद इन 1 month ऑफ स्टार्टिंग द चेंटिंग इन दैट पर्टिकुलर हाउस, वो 3 स्पीकर्स ख़राब हुए। एंड इट इज़ नॉट नॉर्मल एट ऑल। यू विल थिंकिंग कि इट्स नॉर्मल, कि हाँ कुछ ग्लिच होगा, कुछ होगा उन स्पीकर्स में, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपने आप ही ख़राब हो गए। दैट वॉज अ न्यू स्पीकर, और वो तीनों के तीनों ख़राब हो गए स्टार्टिंग में, जैसे चैंटिंग स्टार्ट की। एंड उसके बाद माई फादर इंसिस्ट अस टू डू चैंटिंग, कि हम इस घर से निकल पाएँ, हम इस जगह से निकल पाएँ। और फिर धीरे धीरे चीज़ें थोड़ी अलाइंड हुई, थोड़ी चीज़ें हुई, और भगवान की दया थी। नाउ वी लेफ्ट दैट हाउस, हम उसमें नहीं रहते, हम उसको ताला लगा दिए हैं, और हम नहीं चाहते कि उस पर कोई भी रहे। और दैट इज़ द पर्टिकुलर स्टोरी ऑफ दैट हाउस। बट मोस्ट ऑफ आवर नेबर्स से कि उस घर से आवाज़ें आती हैं, और मुझे नहीं पता है क्योंकि अब वहाँ पे कोई रहता नहीं है। 5-6 साल हो गए हैं। और वी मूव, लाइक जब वो आखिरी फैमिली मेम्बर की डेथ हुई तो हम उस घर पे रह ही नहीं पाए, क्योंकि वी डोंट हैव दैट गट्स कि हम उस घर पे वापस से रिसाइड करें, वहाँ पे रहें। तो वी मूव टू द न्यू हाउस, एंड नाउ द थिंग्स आर राइट। टिल नाउ तो कुछ नहीं हुआ, और टिल नाउ एवरीथिंग इज़ इन कंट्रोल। एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू गॉड कि हम वहाँ से निकल पाए, और हम वहाँ पे अब नहीं रहते हैं। और दिस इज़ नॉट अ मेड अप स्टोरी, this is an actual story which I just want to share to all the people out there. And if you have the similar kind of the story, please let me know in the comment section below. And please do subscribe to my channel if you want to listen more stories about my life. It's not कि मैं ghost story और horror stories ही बताती हूँ। No, I am not good at telling any kind of a story out there, and I fumble a lot. I say things a lot, like जो गलत thing मैंने कही हो उसके लिए I'm so sorry. And please do subscribe to my channel below, and you will get to know about me, my life, and my past experiences, and how I end up being here. And if you want a daily vlogs and living alone type of vlog, let me know on the comment section below, because I'm very new to the YouTube channel, and I really want to continue this passion I hate. So please do subscribe to my channel. Okay, thank you.